चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। टॉपिक का नाम है बच्चों इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ध्यान से सुनना, ये इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक फंक्शन ये होता क्या है, ध्यान ध्यान से सुनना बेटा, सीरियस देखो इधर, ध्यान बोर्ड की तरफ। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल एक साथ हो। जैसे जनरली अभी तक हम जो करते आए हैं वो ऐसा होता था बेटा, एक थोड़ी देर। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होता था, जैसे ऐसा होता था ना एक्स की पावर कॉस एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे पता चलता था ना, एक्स की पावर कॉस एक्स या कॉस, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता था। तो आप क्या करते थे, इसमें वाई नहीं होता था ना कहीं भी क्वेश्चन में, आप वाई मानते थे, आप फिर डीवाई बाई डी एक्स निकालते थे, डीवाई लॉग लेके डीवाई बाई डी एक्स निकल जाता था। इम्प्लिसिट में ऐसा होगा, इम्प्लिसिट में एक्स और वाई मिक्स होगा। जैसे एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स, इसमें एक्स और वाई मिक्स है, आपको अलग से वाई मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन दिख गया, क्या क्या होगा इसमें, एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स, एक्स और वाई मिक्स है, ये इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक फंक्शन है। दूसरा देखो, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1, ये भी इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है, लॉगरिथमिक कैसे पता चल रहा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक पता चल रहा है। इम्प्लिसिट क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई मिक्स होते हैं, सब कुछ मिक्स होगा, आपको अलग से वाई मानने की जरूरत नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही क्वेश्चन पूछा है उसने, डी वाई बाई डी एक्स निकालो दोनों केस, ठीक है। तो क्या करना है, जब इक्वल टू है तो डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, लॉग ले लेना दोनों तरफ। अगर दोनों इक्वल टू है वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो आप डायरेक्ट लॉग ले लेना। पावर बाहर आ जाती है ना लॉग में, क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स, और यहाँ क्या होगा, एक्स लॉग वाई। ये बात समझ में आई। अब डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, इसमें प्रोडक्ट बोल लगेगा, बोलो वाई एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, एक्स का 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स और लॉग वाई में, लगाओ एक्स एज इट इज लॉग वाई का 1/y, लॉग छुपाएंगे वाई का भी होगा ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एज इट इज एक्स का क्या होगा 1। ये बात समझ में आई। हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आओ, इन दोनों में ना डी वाई बाई डी एक्स, इनको एक तरफ, जिनमें नहीं है, इन दोनों के पास नहीं है, इनको एक तरफ कर दो, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आओ, तो लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। यहाँ पे क्या बचा, लॉग वाई माइनस वाई बाई एक्स। ये समझ में आया, इसको और इसको मैं एक तरफ ले गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या बचा बताओ, लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई। यहाँ चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ये एक्स इधर चला जाएगा ना, आई बात समझ में। यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, और साथ में बाहर क्या बचा है, डी वाई बाई डी एक्स। अगले स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई बाई डी एक्स यही रखो, बाकी सब उधर उधर, ये ऊपर ये नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वाई ऊपर जाएगा, वाई एक्स लॉग वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स था। सिंपल था। क्या करना है, डायरेक्ट लॉग ले लेना है, पावर बाहर आ जाती है, फिर डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद सेपरेट कर लेना, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, डी वाई बाई डी एक्स निकल, ठीक है, सीधा सीधा। नेक्स्ट, अगर मैंने आपको बताया था दो टर्म वेरिएबल वाली प्लस में हो या माइनस में हो तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेते, क्या करते हैं, यू वी लेके करते हैं। तो इसमें वही करेंगे, दोनों टर्म प्लस में है ना, डायरेक्ट लॉग गलती से भी मत ले लेना। तो पहले को आप u लोगे, लेट u इज इक्वल टू दिस, दूसरे को आप v लोगे। आगे आपको पता है क्या करना है ना, कैसे करना है, लॉग ले लेंगे, क्या होगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर y। आप चाहो तो इसी स्टेप में पावर बाहर भी ले सकते हो, उसी स्टेप में लॉग लेते ही पावर बाहर लगा सकते हो, है ना। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो लॉग u का क्या होगा, 1/u लॉग u, है ना। हाँ,
तो log u का 1/u और du/dx। तो यहाँ पे log u का 1/u, u का क्या होगा du/dx। इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना y और log x में, करा लो। y एज इट इज, log x का क्या हुआ 1/x, फिर x का 1 प्लस log x ऐसे ही रहा, y का क्या हुआ, फिर यहाँ से u ऊपर ले जाना। अब पता है इसमें इसमें फर्क क्या है, जब u ऊपर लेके जाना तो u दोनों से मल्टीप्लाई। अभी तक जनरली ऐसा होता है ना, हम बाहर रख लेते थे ना u को, पीछे जो हमने क्वेश्चंस करे हम ब्रैकेट लगा के बाहर u रखते थे ना, बाहर नहीं रखना, u दोनों से मल्टीप्लाई करो। ये जो u है इससे भी करो इससे भी करो, तो u इससे भी होगा, क्या होगा u y/x, u इससे भी होगा u log x dy/dt। समझ में आया, ब्रैकेट खोल देना, u जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई करना, जो बाहर वाला u था, और u की वैल्यू डाल देना। u क्या था x की पावर y, इस स्टेप में भी डाल दूंगा मैं। अगला देखो, इधर भी log लेंगे log v, यहाँ भी log लेंगे, पावर बाहर आ जाएगी ना log लेने में, इसी स्टेप में ले सकते हो, मैंने डायरेक्ट ले लिया। समझ में आया तुम्हें, log लिया, पावर तुरंत log के बाहर, ठीक है, इसी स्टेप में कर दो। फिर सीधा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ log v का 1/v, v का क्या होगा dv/dx, इधर प्रोडक्ट रूल लगा, बताओ x एज इट इज log y का 1/y, y का dy/dx प्लस log y एज इट इज, x का क्या हो गया 1। अब v भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से dv/dx निकालो, v दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा dx/y dy/dx प्लस v log y। यहाँ से ठीक है, ध्यान बोर्ड की तरफ। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, आपने इसे क्या माना था, क्वेश्चन पे आओ, आपने इसे क्या माना था u, दूसरे वाले को क्या माना था v, उधर क्या है 1, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएशन करो, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा du/dx, v का क्या होगा dv/dx, 1 का क्या होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, du/dx डालना है, ये du/dx के लिए वाली है ना, इसमें u की वैल्यू डाल दो। u की वैल्यू क्या है, ध्यान, u की वैल्यू क्या है x की पावर y, y/x प्लस यहाँ भी u की वैल्यू x की पावर y log x dy/dx प्लस dv/dx की वैल्यू डालो, dv/dx की क्या वैल्यू है, एक मिनट, ये क्या था log x dy/dx प्लस dv/dx की वैल्यू वाली है, यहाँ भी v की वैल्यू डालो, v क्या है y की पावर x, x/y dy/dx प्लस यहाँ भी x की पावर y, ये भी डालेंगे, x की पावर y नहीं y की पावर x, y की पावर x log y, उधर क्या बच गया, पता है ये लोग क्या करते हैं, वो एक रूल लगाते हैं, ये आपको पता है ना, x की पावर m अपॉन x की पावर n को लिख सकते हैं ना x की पावर m माइनस n, बेस सेम होती पावर माइनस हो जाती है ना। यहाँ देखो ये x की पावर y है, नीचे x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो जिनमें हमें हमें क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या निकालना है dy/dx, अभी निकला तो नहीं है ना dy/dx, अब वही करोगे, dy/dx वाले यहीं रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। बाकी कौन कौन है, ये दोनों है जिनमें dy/dx नहीं है, इनको उधर ले जाओ। इनमें मैं dy/dx कॉमन ले लेता हूँ, dy/dx कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा x की पावर y log x प्लस ये वो वाला रूल लगा दो, बेस सेम है ना, पावर माइनस क्या हो जाएगी y की पावर x माइनस 1 साथ में x, dy/dx तो कॉमन आ गया, ये उधर ले जा रहा हूं मैं, उधर जाते जाते हवा में ये भी कर दो, क्या बेस सेम पावर माइनस, ठीक है, क्या होगा माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y की पावर x log x। ये बात समझ में आई, log क्या था log y था, log y, ठीक है। यहाँ से अब बस ये नीचे चला जाएगा, dy/dx आ गया, dy/dx निकालना था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचा x की पावर y माइनस 1 y प्लस y की पावर x log y डिवाइडेड बाई ये सारा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू x। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, ये पेपर में आ सकते हैं। देखो जी, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, दोनों ध्यान से सुनना बेटा। एक क्वेश्चन ये है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक का ही कंसेप्ट है इसमें। ये इसमें बोला, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये प्रूव करना है, देखो टू प्रूव
डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए वाई बाय एक्स। क्वेश्चन दिख रहा है उधर? डी वाई बाई डी एक्स क्या प्रूव करना है? वाई बाय एक्स। ठीक है, कर रहा हूं मैं। देखो क्या करूं मैं, सबसे पहले मैं, पहला स्टेप क्या होता है, जब दोनों इक्वल टू में है तो क्या कर सकते हैं, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो लॉग में जब दो चीजें मल्टीप्लाई, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर यहाँ पावर लगी होती तो 2 और 3, तो पावर कहाँ जाती है, बाहर। यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा ना, और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, है ना, वही वाली बात। यहाँ पे मल्टीप्लाई में लॉग ले रहा हूं मैं, बताना क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, बोलो क्या होगा, लॉग लेते ही पावर बाहर आ गई, प्लस यहाँ क्या होगा, एन लॉग वाई। इधर लॉग पूरा रहेगा, ये पूरी पावर बाहर आ जाएगी, एम प्लस एन। ये बात समझ में आई, पावर बाहर आ गई। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो, इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगाना। मैंने आपको कल बताया था कि 2 sin x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या प्रोडक्ट रूल लगाते हो, नहीं। 2 इज अ कांस्टेंट, sin x का क्या होगा, cos x। अगर 2 sin x की जगह m sin x है तो m ऐसे रहेगा, sin का क्या हो जाएगा, cos। m इज अ कांस्टेंट, x y के अलावा सब कांस्टेंट। ठीक है, एक्स वाई यू वी जो मानते हैं उनके अलावा सब कांस्टेंट। तो m और n नंबर है, m और n क्या है, नंबर, ये कांस्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगा देना। तो m और n ऐसे ही रखना, बस खाली वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करो। और m ऐसे ही रहेगा, log x का क्या होगा 1/x, फिर x का क्या होगा 1, एन log y का क्या होगा 1/y, फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। इधर m प्लस n ऐसे ही रहेगा, log का क्या होगा 1/x प्लस y, फिर log छुपाओगे, एंगल का करोगे, x का 1, y का dy बाई डी एक्स। ये x का 1 और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। ये सब समझ में आया? अब बस सिंपल है, बस ब्रैकेट खोलना है, सेपरेट करना है, सिंप्लीफाई करते करते वो आ जाना चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों का आता नहीं है, मैं उनके लिए ये कर दे रहा हूँ। लेकिन आप अभी जब करना तो खुद करना बिना देखे। ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट खोला मैंने, ये पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर m प्लस 1 वाला दूसरे से होगा, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी एक्स से। ये से समझ में आ गया? अब क्या करना चाहिए, dy बाई डी एक्स एक तरफ ले जाना चाहिए, बाकी सबको एक तरफ। मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूं, dy बाई डी एक्स ले लो। देखो यहाँ पे क्या बचेगा, n बाई वाई, ये इधर आके क्या होगा माइनस, ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस। इनमें मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ सीधा, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, बाकी सब एक तरफ ले जा रहा हूं मैं। यहाँ क्या बच रहा, m, हाँ ये ब्रैकेट में, ये m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई यही रहा, यहाँ ये उधर गया ना, ये उधर गया, क्या हुआ माइनस m बाई एक्स। यहाँ तो ठीक है। अब इसका वो ले लो, क्या क्या आएगा इसमें, बोलो y इंटू एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो क्या होगा एन एक्स एन वाई, इधर माइनस एम एक्स, नहीं माइनस एम वाई, और ये माइनस एन वाई। ये समझ में आ रहा है, ये माइनस समझ में आया, प्लस माइनस, इधर भी एलसीएम लो, क्या होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, क्या होगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। ठीक है, यहाँ तक कुछ कट रहा है, देखो एन वाई कट रहा है, इधर एम एक्स कट रहा है, और देखो एक्स प्लस वाई भी नीचे नीचे कट गया। क्या बचा है यहाँ, यहाँ बचा है देखो एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, उधर क्या बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स, एन एक्स एम माइनस वाई पूरे कट गए, वाई ऊपर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया वाई बाई एक्स। आए समझ में, यही प्रूफ करना था। सीरियस, अगला देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, ध्यान से सुनना ताकि ये खत्म हो जाए बेटा। अगला क्वेश्चन है, देखो x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, एक्स की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट, ध्यान से देखना, इसमें dy बाई डी एक्स ये लाना है, log x अपॉन log x e का होल स्क्वायर, log x अपॉन log x e का होल स्क्वायर। ये आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जरा। पहला स्टेप, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है तुम्हें, है ना, जो प्रूव करना है वो भी दिख रहा है। मैं ये दोबारा लिख देता हूं तुम्हारे लिए,
क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहा हूं यहां से मैं। आंसर 2 क्या करना चाहिए, दोनों तरफ लॉग लेना चाहिए। तुम्हें एक बात बताता हूं, वो याद रखना, इसमें लॉग ई 1 होता है, लॉग और ई कट जाता है, जो पावर होती है वो बचता है। लॉग ई क्या होता है, 1, ये याद रखना। तो मैं लॉग ले रहा हूं, इधर भी लॉग ले रहा हूं, लॉग लेते ही पावर कहाँ जाएगी, बाहर। समझ में आ रहा है, लॉग लिया पावर बाहर, यहां भी लॉग लिया पावर बाहर आ गई x माइनस वाई। लॉग ही क्या होता है 1, लॉग ही हटा दो, x माइनस वाई लॉग ही 1 कर दो, यहाँ पे क्या बचा y लॉग x। यहां तक बात समझ में आ गई। अभी डिफरेंशिएशन मत करना, मैं एक तरीका बता रहा हूं, कभी दो दो बार y आए ना, तो y अगर एक तरफ ला सकते हो तो ले आओ, y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। कैसे, y एक तरफ लाके कॉमन ले लो, y लॉग x माइनस वाई इधर आएगा, क्या होगा प्लस y, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लो, क्या बचा लॉग x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है x, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आई x अपॉन लॉग x प्लस 1, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x, y निकल गया। अब dy बाई dx निकालो, dy बाई dx, अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, हैं अब क्वेश्चन रूल लगेगा, लगाओ। डिनोमिनेटर ऐसे ही रहा, ऊपर का क्या हो गया 1, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, 1 का 0, होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये कट गया, क्या बचा लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 कट गया। लेकिन देखो ऊपर वाला तो प्रूफ हो गया, नीचे तो प्रूफ ही नहीं हुआ। एक बुक में यहीं तक भी प्रूफ करने को बोला है, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, तो 1 को हटाकर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं प्रूफ हो रहा ना, तो डिनोमिनेटर में लॉग ई को हटाएंगे, डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, तो डिनोमिनेटर में 1 को चेंज करो, 1 को हटाकर क्या लिख सकते हैं लॉग ई। क्यों लिखा, क्योंकि लॉग ई 1 होता है। अब अगला स्टेप, लॉग एक्स तो ऐसे रहा, लॉग लॉग जब प्लस होते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, लॉग ए प्लस लॉग बी कैन बी रिटन एज लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी को हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी। क्यों लिखा, वो प्रूफ करने के लिए, प्रूफ हो गया ना, आए समझ में। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, ये आप कर लो, और आप यहां से स्टार्ट करो, और ये सारे क्वेश्चन खुद करो बिना देखे, पास कर दे बेटा।